हेलो दोस्तों, हमारा नाम है राहुल गुप्ता और यूट्यूब के इस नए सेशन के साथ आज की अगली क्लास की तरफ चलते हैं। जैसा आप सबको पता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो दूसरा चैप्टर हम लोग का है फाउंडेशन, उसका एक लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं उसके दूसरे लेक्चर की तरफ। जो दूसरा लेक्चर होने वाला है ये अगले टॉपिक से बेस होने वाला है। अगले टॉपिक क्या हम लोग का अगला टॉपिक हम लोग का हो जाता है पर्पस ऑफ फाउंडेशन। ठीक, फाउंडेशन जान लिया था हमने, लोड फाउंडेशन पे जान लिया था। अब तीसरे टॉपिक की तरफ बात करेंगे। जो तीसरा टॉपिक आ जा रहा है हम लोग का, तो वो आ जा रहा है पर्पस ऑफ फाउंडेशन, मतलब एक नींव क्यों बनाई जाती है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, नींव बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक, तो तीसरा टॉपिक था हम लोग का पर्पस ऑफ फाउंडेशन। पर्पस ऑफ फाउंडेशन, पर्पस ऑफ फाउंडेशन इसकी हिंदी हो जाती है नींव के उद्देश्य, नींव बनाने के उद्देश्य। ठीक, नींव बनाने के उद्देश्य, बनाने के उद्देश्य। पर्पस ऑफ फाउंडेशन की बात करें तो पर्पस ऑफ फाउंडेशन का मतलब क्या हो जाता है कि मतलब अगर हम बिल्डिंग में नींव दे रहे हैं, किसी भवन के अंदर नींव बना रहे हैं, तो नींव हम लोग बनाए तो क्यों बनाए भाई, नींव हम लोग क्यों बनाए, क्यों इतना अधिक मटेरियल यूज करते हैं, तो उसके कुछ फायदे होते हैं। उसी को हम लोग बोला जाता है पर्पस मतलब पर्पस ऑफ फाउंडेशन, मतलब एक नींव बनाने के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, आखिर हम लोग एक नींव को क्यों बनाते हैं। बात करें सबसे पहले टॉपिक की, सबसे पहला टॉपिक क्या आ जाता है पर्पस ऑफ फाउंडेशन में कि नींव क्यों बनाते हैं। नींव इसलिए बनाते हैं कि जो हम लोग का नींव का क्या होता है कि संरचना होती है जो बिल्डिंग की, उसको एक समतल आधार प्रदान करने लगता है। ठीक, मान लीजिए देखिए ये हम लोग का बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग होगी हम लोग की। अब इस फाउंडेशन बनाने से क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए दीवार आ गई तो हम लोग की, अब दीवार तो ऐसे आएगी। अब फाउंडेशन बनाने से क्या फायदा रहता है कि इसको एक समतल धरातल प्रदान कर देती है, समतल ठोस। ठीक, ऐसे समतल देखिए एकदम समतल हो गया, पूरा प्लेन हो गया। समतल 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 तथा ठोस धरातल प्रदान करने का मतलब, आधार प्रदान करने का मतलब क्या है कि नीचे एकदम प्लेन हो जाता है। जिससे क्या अगर इस पे लोड लग रहा है तो पूरा यहाँ की जितनी मिट्टी रहेगी सब एक साथ दबेगी। ठीक, नहीं तो क्या होता है ना कि अगर ऐसे डायरेक्ट हम लोग छोड़ देते दीवार को, तो कुछ लोड ऐसे लगता है तो इस पे ज्यादा लोड लग रहा है तो इधर से ज्यादा दबा के नीचे आ जाता है इतना, तो हम लोग की बिल्डिंग इधर से टेढ़ी हो जाती है। ठीक, इसीलिए हम लोग फाउंडेशन का प्रयोग करते हैं। फाउंडेशन इसलिए बनाते हैं जो बिल्डिंग रहे उसको एक समतल ठोस आधार मिल जाए। ठीक, और बात करें अपने दूसरे टॉपिक की ओर, तो दूसरा टॉपिक है कि जो बिल्डिंग रहती है अपने ऊपर से संरचना में आने वाले भार को अवमृदा में ट्रांसफर कर देती है। मान लीजिए देखिए आप लोग की बिल्डिंग है, ठीक, ये बिल्डिंग है, इस पे बहुत सारे भार लगते हैं। आप लोग हमको बताया था डेड लोड लगता है, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड। ठीक, 4 लोड के बारे में हम लोग बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोड लगते हैं। तो लोड लगने क्या करता है फाउंडेशन, अगर यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं फाउंडेशन, ठीक, ये फाउंडेशन हम लोग की हो गई, ये फाउंडेशन हो गई। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम सुनिए। ये हम लोग का जीएल हो गया, ग्राउंड लेवल जिसको भूमि तल बोला जाता है। ठीक, ये जीएल हो गया। तो अब भाई ये काम क्या करता है कि अगर इस पर संरचना पे जितना भार लगता है, संरचना का भार कॉलम के थ्रू सब फाउंडेशन पे आता है। फाउंडेशन क्या करता है, इसको मिट्टी में ट्रांसफर कर देता है। ये नीचे मिट्टी होती है हम लोग की पूरी, ये पूरी सॉइल है, यहाँ से इतना पूरा सॉइल होता है। ठीक, पूरी सॉइल होती है, तो इस पे ये ट्रांसफर करने का काम करता है। समझे, जो ऊपर से संरचना पे जो भार आ रही है, फाउंडेशन का काम क्या होता है कि ऊपर से आ रहा है संरचना भार को मिट्टी में समान रूप से बांट देना, समान रूप से ट्रांसफर कर देती है। कुछ इधर ट्रांसफर करती है, कुछ इधर, मतलब जितना उसका एरिया रहता है उसके अकॉर्डिंग में उसको ट्रांसफर करती है। तो ये काम होता है फाउंडेशन का। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, अगला टॉपिक देख लेते हैं। ठीक, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा टॉपिक क्या हो जाता है इसका, तीसरा टॉपिक हो जाता है, तीसरा टॉपिक क्या होता है, जो फाउंडेशन होती है वो संरचना को झुकने या पलटने से रोकती है। ठीक, आप ठीक झुकने या पलटने से रोकती है। और चौथे टॉपिक की बात करें तो जो चौथा टॉपिक हो जाता है हम लोग का, यह संरचना को जमीन में धंसने से रोकती है। धंसने का मतलब आप लोग पहले बता चुके हैं कि ये है, अगर यहाँ पे दोनों में अलग अलग लोड लगेगा तो ये नीचे धंस जाएगा, कुछ कम धंसेगा। लेकिन अगर नीचे समतल आधार प्रदान कर दे रहे हैं तो जिसमें ये दबेगा ये पूरा भार इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, इसका पूरा भार इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा कि धंसेगी नहीं। नींव को, संरचना को धंसने से रोकने का काम भी नींव का होता है। ठीक, नींव जिसको फाउंडेशन नींव हम लोग बोलते हैं। बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक है संरचना को स्थिरता प्रदान करता है। संरचना को स्थिरता प्रदान करता है। ठीक, स्थिरता प्रदान करने का मतलब ये हम लोग की बिल्डिंग है, अब यहाँ पे हो गई तो ये ज्यादा एरिया ले रहा है तो बहुत कम, इतना होता तो तुरंत धंस जाता नीचे। ठीक, ये होता
तो लोड पड़ता थोड़ा बहुत धर सकता, नीचे जमीन में धस सकता था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसका एरिया नीचे फाउंडेशन के थ्रू बढ़ा देते हैं, बहुत दूर तक कर देते हैं। अगर पाइप फाउंडेशन है तो दूर तक कर देंगे। इससे फायदा क्या होता है, ठीक, इससे फायदा ये रहता है कि धस नहीं पाता, मतलब स्थिरता प्रदान करती है, मतलब बहुत कम धसता होता, तो उसी को हम लोग स्थिरता प्रदान करना बोलते हैं। तो आइए टॉपिक देख लेते हैं, जितना टॉपिक आप लोगों को बताया लगभग 5 टॉपिक हम बता चुके हैं, पांचों को एक बार नोट कर लेते हैं। पहला टॉपिक है या संरचना के भार को, संरचना के भार को काम क्या होता है इसका ही बताना है फाउंडेशन का, ठीक। ये पूछ सकता है कि फाउंडेशन का कार्य क्या होता है, तो भी इसी यही टॉपिक आ जाएगा, पर्पस ऑफ फाउंडेशन मेन्यू बनाने के उद्देश्य में ही आएगा, ठीक। संरचना के भार को मृदा में समान रूप से फैला देती है, समान रूप से फैला देती है, ठीक। तो हो जाता है पहला टॉपिक। तो दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा टॉपिक, दूसरा पर्पस था, दूसरा पर्पस क्या था हम लोगों का, दूसरा पर्पस ये था कि ठोस धाराता प्रदान करती है, संरचना को निर्माण के समय ठोस समतल धाराता प्रदान करती है, ठोस समतल धरातल प्रदान करती है, ठीक। ठोस समतल धाराता प्रदान करती है। तीसरे में बात की जाए तो संरचना को झुकने या पलटने से रोकती है, पलटने से रोकती है, ठीक। इसके 3 टॉपिक्स हो गए। 3 टॉपिक में चौथे टॉपिक की बात की जाए, न्यू को या संरचना को धंसने से रोकती है, या संरचना को धंसने से रोकती है, धंसने से रोकती है, धंसने से रोकती है, ठीक। बात करें पांचवें टॉपिक की, तो पांचवें आ जाता है संरचना को स्थिरता प्रदान करती है, या संरचना को स्थिरता प्रदान करती है, ठीक। ये टोटल 5 टॉपिक आ जा रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको देख लीजिएगा। पर्पस ऑफ फाउंडेशन में एक नींव का निर्माण हम लोग क्यों करते हैं, ठीक। इस नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, ठीक। देख लीजिए, संरचना को नींव हम लोग इसलिए बनाते हैं क्या संरचना के भार को मृदा में समान रूप से ट्रांसफर कर सके, या फैला सके, या विस्तृत कर सके, ठीक। संरचना के निर्माण के समय ठोस समतल धरातल प्रदान करती है, जिससे हम लोग संरचना बनाने में आसानी हो जाती है। ये संरचना के झुकने और पलटने से रोकती है, ठीक। अब बात कीजिए चौथे टॉपिक की, तो संरचना को धंसने से रोकती है, ठीक। अगर क्योंकि बेस उसका समान रहेगा, समतल रहेगा, तो नीचे नॉर्मल सी बात है, ज्यादा धंसेगी नहीं, या समान संरचना को स्थिरता प्रदान करती है, ठीक। तो ये 5 टॉपिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे एक बार क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन ऐसे आया था कि एक नींव का निर्माण हम लोग क्यों करते हैं। ये 5 टॉपिक्स में लिखने थे, चलिए तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद चलते हैं अपना अगले टॉपिक को, जो हम लोग का टाइप्स ऑफ मेथड, एक नींव क्यों धंस जाती है, नींव धंसने का कारण क्या होता है, उसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक। एक नींव तो बना दिया हम लोग, आखिर बना दिए, तो भाई एक नींव कभी कभी क्या होती है, धंस जाती है। नींव क्यों धंस जाती है उसको एक बार देख लेते हैं। चलिए ठीक है, तो इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का नींव धंसने के कारण, नींव धंसने के कारण।
एक मिनट रुक जाइए। तुमको ठीक, एक नींव धंसने के कारण, नींव धंसने का क्या कारण होता है। ठीक, सबसे पहले तो समझ जाइए कि नींव धंसने का कारण क्या क्या होता है। नींव धंसने का सबसे पहला कारण होता है कि सबसे पहले बात करें तो जो भार संरचना हम लोग बता रहे हैं। ठीक, देख लीजिए, मान लीजिए हम लोग का जीएल है। ठीक, यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक, बिल्डिंग है हम लोग की। तो क्या होता है कि मिट्टी फाउंडेशन आ जा रहा है हम लोग का। ठीक, फाउंडेशन आ जा रहा है तो क्या होता है ना कि जो बिल्डिंग होती है, मिट्टी की कुछ कैपेसिटी होती है कि इतना टन का ही भार वहन कर सकता है, सहन कर सकता है। ठीक, W टन का भार ये लेके चल सकता है अपने ऊपर। अब क्या करते हैं, W टन से ज्यादा भार अगर हम लोग संरचना का आ जाता है तो ये क्या होती है, नींव हम लोग की फेल हो जाती है, धंस जाती है। ठीक, तो पहला टॉपिक ये आ जाता है। ठीक, पहला टॉपिक क्या आ जाता है हम लोग का, सुरक्षित। पहला टॉपिक लिख लेते हैं, सुरक्षित। सुरक्षित मृदा धारण क्षमता से अधिक, जब धारण क्षमता से अधिक भार लगाते हैं तो अधिक भार लगाते हैं तो ठीक, सुरक्षित मृदा धारण क्षमता से अधिक भार लगाते हैं तो नींव क्या हो सकती है, हम लोगों की धंस सकती है। ठीक, ये हो गया। दूसरा क्या है, मान लीजिए हम लोग का जीएल है, ये बिल्डिंग है। ठीक, यहाँ पर हम लोग बना दिए, ये फाउंडेशन आ जा रहा है हम लोग का। ठीक, तो ये फाउंडेशन आ गया, ये बिल्डिंग ऊपर और भी गई हुई है, उनको उससे नहीं बदला है, ये फाउंडेशन आ जा रहा है हम लोग का। क्या होगा अगर यहाँ की मिट्टी इतनी खसक जाए, यहाँ से इतनी मिट्टी गायब हो जाए, ये मान लीजिए मिट्टी है पूरी, यहाँ से इतनी खसक जाए तो क्या होगी, नींव धंस जाएगी भाई। तिरछा हो जाए यहाँ कोई उसका, नॉर्मल सी बात है, नींव धंस जाएगी। दूसरी कंडीशन ये होती है कि मिट्टी खसक रही है, तो उसको बोलते हैं कि ये दब जाती है, नींव उस समय भी फेल हो सकती है हम लोग की। दूसरा टॉपिक आ जाता है हम लोग का, ठीक, दूसरा आ जाता है नींव के नीचे। नींव के नीचे और मृदा का, और मृदा मतलब मिट्टी होती है, मृदा होती है, मृदा का असमान रूप से दबना, असमान रूप से दबना, दबना। ठीक, बात करें तीसरे टॉपिक की, जो इसका तीसरा टॉपिक आ जाता है। ठीक, अगर तीसरा टॉपिक बात की जाए तो नींव के नीचे की मिट्टी का नमी का सोखना। नींव के नीचे जो मिट्टी होती है, अगर वो नमी ले रही है तो उस समय भी वो क्या होगी, असमान रूप से दबेगी, और जब असमान रूप से दबेगी नींव फेल होगा। नींव के नीचे की मृदा, नीचे की मृदा, नीचे की मृदा का नमी, मृदा को का नमी का सोखना, नमी का सोखना, ठीक। अब बात करें चौथा टॉपिक, तो चौथा क्या हो जाता है, नमी सोख रही है, नींव पे क्या होता है, नींव के नींव में वर्षा का प्रवेश, नींव में वर्षा जल का प्रवेश करना, जल का प्रवेश करना। जब नींव में क्या होगी, बार बार पानी जाएगा, बार बार पानी जाएगा, तो वहाँ की जो सॉइल होती है, जो मृदा होती है हम लोग की, वो सेटल हो जाएगी, जिसके कारण नींव हम लोग की धंस जाती है। ठीक, ये आ जाता है अगला टॉपिक। और सबसे पांचवा टॉपिक होता है नींव के लिए प्रयोग की गई, नींव में प्रयोग किए गए
पदार्थों का समर्थन न होना। ठीक, तो पांचवें टॉपिक में आ जाता है कि नींव के लिए प्रयोग की गई जो प्रयोग नींव में जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं जिसमें कोई नींव हम लोग बनाते हैं, अगर और उसकी खुद की स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है तो क्या होगा, पहले से फेल हो जाएगा। जब वो फेल होगा पदार्थ तो हम लोग की नींव घट जाएगी। ठीक, नींव फेल हो जाएगी। नींव फेल किस किस कारण से होते हैं, सबसे पहले 5 टॉपिक समझ लीजिए, 5 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो मिट्टी की वेयरिंग कैपेसिटी होती है, सॉइल की वेयरिंग कैपेसिटी होती है, वेयरिंग कैपेसिटी जब ज़्यादा उस पर हम लोग लोड लगा देंगे तो क्या होगी, नींव हम लोग की फेल हो जाएगी। ठीक, दूसरे टॉपिक की बात की जाए तो दूसरे टॉपिक में जो नींव बना रहे हैं उसके नीचे की जो सॉइल होती है अगर असमान रूप से फेल हो, असमान रूप से दब रही है या सेटल हो रही है या खिसक रही है इधर उधर, तो हम लोग की नींव क्या होती है, फेल हो जाती है। तीसरा की बात की जाए तो क्या होती है कि बार बार जो फाउंडेशन तो हम लोग बना दिए, फाउंडेशन के नीचे जो सॉइल है वो बार बार नमी ले रही है, कहीं से आगे पॉन्ड है आसपास या कोई भी समुद्र है, समुद्र या कोई भी पानी होने का सोर्स उसको मिल रहा है, तो वहाँ से वो बार बार नमी ले रही है जिसके कारण वहाँ की मिट्टी सेटल होने लगेगी। जब मिट्टी सेटल होगी तो नींव हम लोग की फेल हो जाएगी। अब बात करें अगले टॉपिक की, तो नींव में वर्षा जल का प्रवेश कैसे होता है। नींव में वर्षा जल, मान लीजिए वर्षा हो रहा है, बार बार वहाँ नींव के पास, हम लोग के फाउंडेशन के पास जाके इकट्ठा हो रहा है। जब नींव के पास इकट्ठा होगा वो जल वर्षा का, तो उससे क्या होगा, उससे भी हमारी मिट्टी सेटल होगी। जब मिट्टी सेटल होगी तो नींव फेल हो जाएगी। ठीक, नींव में प्रयोग किए गए पदार्थ के सामर्थ्य होना। मान लीजिए हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं, फाउंडेशन हम लोग आरसीसी का बनाएंगे, जो कंक्रीट बेड देंगे उसमें हम लोग खराब सा सीमेंट यूज कर दिए, जो हम लोग कंक्रीट यूज किए वो ज़्यादा सामर्थ्यवान नहीं है या उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है, उस समय भी क्या होगी कि नींव हम लोग की फेल हो जाएगी। तो टोटल 5 टॉपिक है जिससे नींव फेल होती है। नींव कब फेल होती है, 5 टॉपिक है। ठीक, ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 2-2 नंबर में आता है ये सब। 2-2 नंबर के नहीं, अलग से क्वेश्चन आएगा, बीटीपी में 5 का क्वेश्चन आएगा, उसमें एक ही में 2 क्वेश्चन रहेगा। जैसे बना लिख देगा कि नींव बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं उसको समझाइए तथा नींव धसने के कारण भी बताइए। टोटल 5 नंबर में क्वेश्चन दे देगा तो 2.5 हो जाएंगे। ठीक, ये हम लोग का दूसरा टॉपिक भी क्लियर हो गया। तो इस दूसरे टॉपिक के साथ ही आज का ये लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं यूट्यूब के अगले सेशन में, जहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। ठीक, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन हम लोग बहुत डिटेल्स में जानेंगे शुरू से एकदम अंत तक। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और उसके साथ मिलते हैं चलिए अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।